उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में ब्राह्मण वोटों का बंटवारा रोकने के लिए या यूं कहें कि उसमें भी किसी तरह की सेंधमारी की आशंका खत्म करने के लिए बीजेपी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी हार्टलैंड में ब्राह्मणों की नाराजगी मोल लेकर कोई पार्टी ना तो सत्ता में आ सकती है और ना सरकार चला सकती है। इसलिए बीजेपी ने अपने ब्राह्मण नेताओं को खास तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दों को समझे और अगर उनकी कोई नाराजगी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। फिलहाल इस मुहिम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए पवन पांडे खास तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 12 से 15% होने का दावा किया जाता है। 1980 के दशक तक ब्राह्मण समाज कांग्रेस को वोट दिया करता था और इसी कारण आजादी से लेकर 1989 तक यूपी में कांग्रेस बहुत मजबूत रही। गोविंद बल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्ता तिवारी जैसे दिग्गज ब्राह्मण कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। इस आंदोलन के चलते ब्राह्मणों ने धीरे धीरे कांग्रेस से दूरी बना ली और बीजेपी को समर्थन देना शुरू कर दिया। बीच में एक बार ब्राह्मणों ने बीएसपी को फुल समर्थन दिया तो मायावती पहली बार पूरे बहुमत से मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन फिर ब्राह्मण समुदाय बीजेपी के करीब भी होता गया। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगभग 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के टिकट पर चुने गए हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के लिए ब्राह्मणों के समर्थन का क्या मतलब है। आज की तारीख में यूपी में अगर किसी पार्टी को ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो वो बीजेपी की ही है। लेकिन गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से मीडिया का एक तबका और विपक्ष ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इस सरकार में ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ महीने पहले ये भी खबर सुर्खियों में आई थी। बीजेपी इन ब्राह्मण विधायकों ने बंद कमरे में बैठकें की थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने यह बयान जारी किया था और ऐसी मीटिंग्स को सख्ती से अनुशासनहीनता तक बताया था। मगर ये खबर भी सच है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव के दायरे में SC/ST के साथ OBC को शामिल किया है, उसने और काशी का मणिकर्णिका विवाद, वृंदावन कॉरिडोर, फिल्मों के घूसखोर पंडित जैसे टाइटल्स ने ब्राह्मणों की बेचैनी तक बढ़ा दी। इसमें और इजाफा किया गया। NCERT पुलिस भर्ती परीक्षा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों ने इन सबसे भी ब्राह्मण समाज नाराज बताया जा रहा है। उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, बल्कि मुहिम भी चला रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। इसी साल फरवरी महीने में जब वो प्रयागराज के माघ मेले में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तब पुलिस वालों से उनकी बहस हुई थी, जिसके बाद शंकराचार्य ने ये आरोप लगाया कि माघ मेले में पुलिस ने बटुकों की चोटियां तक खींची और उनसे बदसलूकी की। जाहिर है लगातार ऐसे आरोपों और सामने आ रहे ऐसे मामलों ने बीजेपी आलाकमान को भी चिंतित किया होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो कई बार खुले तौर पर ब्राह्मण समाज से सहयोग तक मांग चुके हैं और शिवपाल यादव ने भी कहा कि अब ब्राह्मण समाज उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करे। वो उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल करेंगे और उन्हें सरकार में सम्मानजनक भागीदारी देने का भी काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व है और वो कभी ब्राह्मणों की नाराजगी को हल्के में नहीं ले सकती। पर बीजेपी ये भी अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मणों के पक्ष में बयान दिया या कार्यक्रम चलाए तो विपक्ष इसका पूरी तरह फायदा उठा सकता है। वैसे भी विपक्ष का ये स्थायी आरोप है कि बीजेपी दरअसल स्वर्णों की पार्टी है, लेकिन ये तो सच्चाई ही है कि बीजेपी को ब्राह्मण का वोट तो चाहिए, लेकिन उससे पिछड़े, अति पिछड़े और दलित जातियों को भी साधना है। इसलिए बीजेपी खुलकर ब्राह्मण राजनीति पर फोकस नहीं कर रही है। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने अपने ब्राह्मण चेहरे या बड़े नेताओं को ये टास्क जरूर दिया है कि वो अपने समाज को संतुष्ट करे। मतलब बीजेपी ने अपने नेताओं के जरिए ब्राह्मणों को साधना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुओं का सम्मान करने की पहल की और उनके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करती है। इस सम्मान समारोह के पहले ब्रजेश पाठक ने बटुओं की चोटियां खींचे जाने को महापाप बताते हुए कहा था
कि जिन्होंने भी ये काम किया उन्हें पाप लगेगा, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। ये सब वही खाते में लिखा जा रहा है। ब्राह्मण बटुकों से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये मामला सदन में भी उठाया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ में 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाया, जहां उनका तिलक किया, फूल माला पहनाया और उनका स्वागत तक किया। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने बटुकों को सम्मान पूर्वक बिठाकर अपनी पत्नी के साथ उनका आशीर्वाद लिया। इस आयोजन के जरिए बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी हिंदू आस्था के प्रतीकों और व्यक्तियों में गहरी आस्था है। जो घटना माघ मेले में हुई वो केवल अनहोनी थी, जबकि बीजेपी बटुकों और शंकराचार्य का बहुत सम्मान रखती है। उसके बाद बीजेपी के एक और ब्राह्मण चेहरे और अभी कुछ दिनों पहले कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने भी बटुक पूजा की। पवन पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में नए शामिल हुए हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मनोज पांडे की इस बटुक पूजा को भी बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस कवायद का एक और पहलू भी है। राजनीतिक जानकार ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता बटुकों का सम्मान कर रहे हैं वो दरअसल अपनी पार्टी और सरकार में खुद को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। बहरहाल इन सारी कवायदों ने और कुछ महीनों से जो गतिविधियां चल रही हैं उसने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्राह्मण नेताओं को राजनीति के ब्राह्मण विमर्श के केंद्र में आने का मौका दिया है। भाजपा ने यह भी कोशिश की है कि उस पर ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो केवल सियासत के कारण लगाया जा रहा है और इन आरोपों में कोई दम नहीं है। तो जाहिर है कि ब्रजेश पाठक और पवन पांडे की ये पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा दिलाएगा, इसकी परख होना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण वाकई बीजेपी से नाराज है? क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी के अलावा दूसरे विकल्प की तलाश कर रहा है, या ऐसे आरोप केवल सियासी फायदे के लिए ही लगाए जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरें देखने के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।